हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का 12th चैप्टर पृथ्वी से परे। इसमें हम ग्रहों के बारे में और तारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया है कि जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की सीमाओं को परिभाषित किया था। ठीक है। और आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें बताया है कि जो आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया है और जो भी क्षेत्र है वो एक एक तारामंडल है, सब अलग अलग, मतलब 88 तारामंडल हैं और 88 ही क्षेत्र हैं आकाश में। फिर नेक्स्ट है इसमें कि तारों और उनके पैटर्नों की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। जो लोग यात्रा करते थे उनके लिए तारों और उनके उनके जो भी पैटर्न बनते हैं आकाश में, वो सब बहुत ज़रूरी होते थे ताकि वो अपनी दिशा पहचान सके और अपने मंजिल पर पहुंच सकें। फिर नेक्स्ट है इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की थी। जो हम आकाश में देखते हैं, तारे पैटर्न बनाते हैं, तो वो सारे पैटर्न जब चुंबकीय दिशा सूचक जो होता था, जिससे हम दिशा जानते थे, वो नहीं था, उससे पहले भी हम तारों की सहायता से दिशाओं का पता लगाते थे। फिर नेक्स्ट है इसमें पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता है और जिनमें ये पैटर्न है, जो पैटर्न होते हैं तारों के, जो पैटर्न होते हैं उसको बोलते हैं तारामंडल, तारों का जो समूह होता है। फिर तारामंडल का मतलब बताया है, मतलब शब्द का थोड़ा विच्छेद करके बताया कि तारों का समूह। फिर इसमें सूर्य के बारे में बताया। सूर्य को तो आप सब डेली देखते ही हैं। तो सूर्य जो है एक तारा है और यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और तारों की अपेक्षा। और सूर्य जो है गैसों का अत्यंत गर्म गोला है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत भी सिर्फ सूर्य ही है और पृथ्वी से जो इसका व्यास है वो 100 गुना बड़ा है, सूर्य का व्यास। और जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। जो जितनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सफलतापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट, अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है, इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले। फिर इसमें तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में बताया कि सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक निकट तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेंटाउरी, और जो कि 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और की दूरी पर स्थित है। अर्थात इसकी दूरी हमारी सूर्य की दूरी के 2,69,000 गुना है। तो हमने प्रॉक्सिमा सेंटाउरी के बारे में भी जाना। और फिर इसमें बताया है परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण क्या होता है? किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना या फिर चक्कर लगाना, वो परिक्रमण होता है। जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। और फिर सौरमंडल के बारे में बताया कि कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार या फिर सौरमंडल बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें तारा सूर्य, मतलब फिर से वही है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य ही है और हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को अपने सतहों से परावर्तित करते हैं और इसी कारण से चमकते हैं। मतलब ग्रहों के पास अपनी कोई भी चमक नहीं है, अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, वो सब सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। फिर मंदाकिनी आकाश गंगा के बारे में बताया है कि चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करे तो आकाश में उत्तर के पास से दक्षिण तक व्यास प्रकाश की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। यह आकाशगंगा नाम की मंदाकिनी है। इसमें हम रहते हैं और एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का ही भाग है। और फिर है इसमें ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, ये सब खगोलीय पिंड आदि ब्रह्मांड में आते हैं। और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।